हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाइज सचिन यादव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग भाई लाइव आ चुके हैं सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोग कैसे हो भाई, कमेंट करके जरा बता दीजिएगा। आप सभी लोगों के कमेंट से 2 मिनट थोड़ा परिचय कर लूँ। आप सभी लोग कैसे हैं भाई, सभी लोग जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट करके। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अच्छे ही होंगे। देखिए भाई, आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि आप जो भी लाइव क्लास को पढ़ते हो, इस क्लास की लिंक आप अपने पास जितने भी स्टडी ग्रुप को रखते हो, मान लो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में इस चैनल की जो भी क्लास चल रही होती है उस क्लास की लिंक को आप डेली का डेली शेयर करते रहिएगा भाई। जिससे क्या होगा कि आप तो चीज़ें सीख रहे हैं, साथ ही साथ जो भी आपके छोटे भाई बहन मित्रगण हैं वो भी इन चीज़ों को साफ साफ तरीके से सीख सकें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम की क्लास को करीब 30 से 35 से 40 क्लासों में लगभग पूरा समाप्त करने के बाद हम लोगों ने जो अगला टॉपिक को स्टार्ट किया है वो इंडाइसिस एंड सर्ट्स। इस पर हम लोगों की 2 क्लासेस भी हो चुकी हैं। आप लोग सभी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को जान रहे हो। हम लोग डेली की तरह जो लाइव कर रहे हैं ना, इस लाइव सेशन में हम लोगों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस चैनल की जो भी वीडियोस की लिंक होती है उस लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने हर व्यक्ति आजकल फेसबुक से परिचित है, सभी लोग फेसबुक चला रहे होते हैं, उस फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर सभी लोग अपनी चीज़ों को शेयर कर दीजिएगा भाई इस चैनल की लिंक को। जिससे क्या होगा कि सभी लोग चैनल से ज़्यादा जुड़ सकें, जिससे मेरा और भी मनोबल बढ़ जाए और मैं आपको डेली का डेली बेहतरीन कंसेप्ट के साथ अगली वीडियोस को आपके सामने ला सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे लिए निष्पक्ष साबित होंगे और मेरी इस बात पर कमिटमेंट भी रहेंगे। तो बस आप लोगों से एक ही यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर इस वीडियोस की जो भी लिंक होती है उसको कर दिया करो, ठीक है। तो बच्चे आप सभी लोग कैसे हो भाई, ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा। मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। बच्चे ऐसे सवाल देखकर अक्सर कर लोग डर जाते हैं ना, उस चीज़ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो आखिर चीज़ होने क्या वाली है। बड़ा बेहतर चीज़ होगी, अच्छे कंसेप्ट के साथ। मैं आपको फॉर्मूला, ट्रिक्स, कंसेप्ट हर चीज़ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग जो अब तक रटते रहे हो ना, उस चीज़ को रटना नहीं है बच्चे, समझना है। क्योंकि आप लोग जहाँ तक रटते रहे हो वो चीज़ तो हमें पता ही है। उसके अलावा मैं अगर सवाल बना दूँ तो आप लोग थोड़ा सा वहाँ पर रुक जाएंगे। आपका बस का नहीं है आप सवाल को बना सको, इसलिए आप फंस जाओगे। इसलिए फंसना नहीं है बच्चे। अगर कोई भी आपको सवाल बना दे उस टाइप से रिलेटेड, आपको बड़ी अच्छाईता पूर्वक उस चीज़ को सोल्व कर लेना है। तो आज की क्लास हम लोगों के सामने पेश है। जरा देखिएगा, टॉपिक हम लोगों का रहेगा, यहाँ से मैं एक पेज सिलेक्ट करता हूँ। हम लोगों का टॉपिक रहेगा इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा सभी लोग, इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज। मैं अपनी फोटो को जरा इधर कर देता हूँ। मैंने आप लोगों के सामने एक छोटी सी हेडिंग लगाई हुई है, जरा देखिए। यहाँ से कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर का हम लोगों ने चूज कर लिया। हेडिंग आप सभी लोग लगा लीजिएगा भाई, इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज। यानी कि आपको इस प्रकार के किस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे, इन चीजों पर आप लोगों को आज फोकस करना है बच्चे। इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज में किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इस चीज पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को लगातार जुड़े रहना है चैनल से और चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करना है। तेरा बच्चे लोग देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर कोई एक नंबर लिखा है, देखिए बच्चे, अंडर रूट में ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए और डेड 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 डैश, ये लिख दिया मैंने बच्चे यहाँ तक इनफाइनाइट। मैं आपसे पूछूं
कि इस फंक्शनल की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पहले तो इसे इन डिटेल करना है बच्चे। आप क्या करोगे, इस फंक्शन को x के इक्वलेट कर लोगे भाई, x बराबर अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, इस तरीके से। और ये डेडेस कहाँ तक ले जाना है बच्चे, आपको इनफाइनाइट तक ले जाना है। अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से गौर से देखना, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे ना तो इधर भी एक्स का स्क्वायर बना, और इधर भी अगर स्क्वायर कर रहे होंगे तो इधर भी ये स्क्वायर लग जाएगा। आप जानते हो स्क्वायर से आगे वाला रूट खत्म हो गया बच्चे। यहाँ पर क्या बना, ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डेडेस इनफाइनाइट। बच्चे आप समझ पा रहे हो, ये चीज फिर से कितनी बन जाएगी, फिर से अगर आप गौर से देखो मन की आंखों से तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, अंडर रूट ए 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 डेडेस इनफाइनाइट। ये वैल्यू आपको दिख रही है भाई, एक्स के बराबर जो चीज माने थे उसकी। तो आप बताओ नई लाइन से हम लोग चीजों को कैसे डिस्कस करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा a इंटू एक्स। आप देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही, a ये रहा, इतनी वैल्यू फिर से बच्चे x बन गई। अगर ये फिर से x बनी ना तो इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगा, x से x तो कैंसिल हुआ, x की जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a ही आएगी। और x हमको किसने माना था, x हमने माना था अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डेडेस इनफाइनाइट को। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस प्रकार का कोई भी फॉर्मेशन आपको दिया है तो सवाल की वैल्यू हमेशा ही a आएगी। इस बच्चे आपको इस पर फोकस कर लेना है ध्यान से, यानी अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डेडेस इनफाइनाइट तक आपको कोई भी सीरीज दे रखी है तो उसका आंसर हमेशा ही आपको कितना लगाना है बच्चे, a लगाना है। ध्यान रखना चीज को बच्चे, एक चीज पर जरा ध्यान से फोकस करो। मैं आपसे अगर पूछ लूं अंडर रूट एन अंडर रूट एन अंडर रूट एन अंडर रूट एन और ये डेडेस इनफाइनाइट, मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आप क्या कह देंगे कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर से लिखा है ये इनफाइनाइट तक गया है और सबके सब किस में है, मल्टीपल पे है, तो इसकी वैल्यू भाई एन ही होती है। अब ये हुई कैसे, मैंने आपको पीछे बता दिया प्रूव करके। जरा बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, चीजों को समझना है, डरना नहीं है। अभी ये आंसर तो हो गया एन, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है उस लॉजिक को समझो। अगर आपने लॉजिक नहीं समझ पाया ना बच्चे तो आपको कोई भी फंसा देगा इस सवाल में। जैसा कि मैं अभी आपको सवाल दे दूं और आप निश्चित तौर से इस सवाल में फंस जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना बच्चे कि ये जो एन आता है या अंडर रूट हटने के बाद अंडर रूट में जो भी नंबर होती है इनफाइनाइट तक सीरीज जाए तो उसका आंसर वही क्यों होता है। इसके पीछे ये लॉजिक तो था ही था, ये वाला जो मैंने आपको पीछे बताया। इसके पीछे की कहानी कुछ और है, उसको भी समझने की कोशिश करो। देखिए बच्चे ये वास्तविकता में लिखा क्या है, ये लिखा है अंडर रूट में एन, इसी से मिल के ये बना है। इस बात का मतलब हो गया बच्चे एन की पावर 1/2। एन की पावर क्या हो गया बच्चे, 1/2। बच्चे ध्यान रखना पावर लिखी हुई है 1/2, इसमें जो भी डिनोमिनेटर है, इसमें जो भी डिनोमिनेटर है यानी कि जो भी हर है उसमें से हमेशा हमको 1 घटाना पड़ेगा। 1 क्यों घटाते बच्चे, ध्यान रखना इसके पीछे की कहानी। 1 इसलिए घटाते, ये बना एक्स स्क्वायर और इधर बच्चे बनती है 1x और 1x से ये स्क्वायर कट जाता है यानी 1x कम हो जाती है। कहने का मतलब अगर ये चीज हमारी n की फॉर्मेट में आई है तो इधर रहेगा n स्क्वायर लेफ्ट साइड और इधर बचेगा n, एक n कट जाएगी अर्थात ऊपर जाएगी तो माइनस, इसलिए माइनस का बन हुआ है। बच्चे ध्यान रखना, चीजों को समझने की कोशिश करना। n की पावर बना 1/1 यानी कि चीज कितनी आ जाएगी n। ध्यान रखना बच्चे कि चीजें कैसे बन रही हैं, हमेशा जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसमें से हमको 1 घटा के ही आंसर देना है। आइए बच्चे सवालों पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। सभी लोग बच्चे ध्यान से करने की कोशिश करना।
मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, अंडर रूट 9 अंडर रूट 9 अंडर रूट 9 अंडर रूट 9 और डेड 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 इनफाइनाइट, वैल्यू बताइए कितनी होगी, वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आप बच्चे क्या करोगे कि अंडर रूट के अंदर नंबर्स लिखा है, मल्टीपल पे लिखा है, इनफाइनाइट तक गया है, तो वास्तविकता इसकी ये है कि इसका जो आंसर आना है वो 9 ही आना है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई तक, मल्टीपल में दे रखा है और इनफाइनाइट तक गया है सीरीज, इसलिए जो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चे? 9 होगा। लेकिन ध्यान रखना चीज़ों को बच्चे, ये 9 हुआ तो, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि अंडर रूट लिखा था 9, इसका मतलब हो गया 9 की पावर 1/2 और माइनस का आपको कितना करना है? 1 करना है। और 9 की पावर कितना हो गया? 1/2 में से ये 1 घट जाएगा नीचे की साइड, तो 1/1 रह जाएगा, अर्थात आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। आप लोगों को बस ध्यान से देख लेना है कि अगर वो मल्टीपल पे लिखा है और इनफाइनाइट तक गया है ना, तो उसका आंसर हमेशा 9 होता है। क्यों होता है? इसके पीछे की वजह ये है, बच्चे इस पर डिटेल में सवाल पूछे जाते हैं, आगे कोई भी आपको फंसा सकता है, इसलिए आपको इस फोकस से गुजरना पड़ेगा। आइए बच्चे हम लोग अगले चीज पर समझते हैं चीजों को। ध्यान से देखो बच्चे, मैंने आपके सामने कोई नंबर से लिखा अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डेड 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 इनफाइनाइट, वैल्यू आपसे पूछी जाएगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बच्चे कितनी होगी? तो आप क्या आप बता दोगे भाई कि अंडर रूट 5 है, इसका मतलब क्या हो गया? 5 की पावर 1/2, 1 कम कर देना है, तो 5 की पावर 1 अर्थात हमारा 5 ही आंसर है। यह आपको बच्चे ध्यान रखना है कि अंडर रूट में नंबर्स मल्टीप्लाई पे लिखे और इनफाइनाइट तक सीरीज गई है, तो वही उसका आंसर होता है। लेकिन अब यही लग गया, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से कुछ अच्छी बात निकल के आने वाली है। अगर मैं इसी सवाल को इस प्रकार से बना दूं, बच्चे ध्यान से समझना चीजों को। यहां पर मैंने लिखा 10, यानी अंडर रूट ये 10 डिग्री का रूट है। ध्यान रखना ये पीछे किसका था? स्क्वायर रूट था, यानी कि 2 डिग्री में, है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं क्यूब रूट, ये बन गया क्यूब रूट, यानी कि 3 डिग्री का रूट हो गया। ऐसे ही ये 10 लिख दिया मैंने, ये रूट की डिग्री 10 हो गई, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5, फिर से ये रूट की डिग्री 10 और फिर से मैंने लिख दिया 5, ये रूट की डिग्री 10 और फिर से मैंने लिख दिया 5, और ये सीरीज गई है इनफाइनाइट तक। आपसे पूछा जाए कि बच्चे आंसर कितना है, तो अब आप इसका आंसर ये मत कह देना कि अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 5 इनफाइनाइट तक गए तो 5 ही आंसर हो गया। नहीं, अब आपको यहाँ पर कोई भी फंसा सकता है, इसलिए बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब इसका आंसर 5 नहीं होगा। आप क्या करोगे कि अंडर रूट में जो नंबर लिखा हुआ है वो कितना है? आप कहेंगे 5। ये कितना लिखा था? 10 रूट, यानी कि ये ऑर्डर है वो, ये रूट जो 5 लिखा है, ये जो अंडर रूट लगा है 5 में, ये कितने डिग्री में है? 10 डिग्री में। तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि 5 तो है ही, इसका मतलब हो गया बच्चे 1/10। आपको इससे 1 घटा देना है। जैसे ही आप 1 घटाएंगे तो ये बनेगा 5 की पावर 1/9, अर्थात ये आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ किसका? भाई 9 डिग्री का स्क्वायर रूट, और किस में रहेगा? ये 5 में। बस इसी सवाल का ही आंसर हो गया। आप जानते हो जो भी पावर होती है वो रूट लग के बस वही पावर्स के रूप में डिब्बे में बंद हो जाती है, डिब्बे के ऊपर, यानी ढक्कन में आप कहना चाहें तो, यानी कि एक तरीका का ही ढक्कन हो गया, और इसमें वही पावर्स को लगा देंगे जो नीचे लिखी होगी। आइए बच्चे कुछ और चीज़ों पर समझने की कोशिश करो। मैंने आपके सामने सवाल लिखा, सपोज करो, किस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। मान लेते हैं 107 और ये रूट में लिखा हुआ है 10, फिर से 107, ये डिग्री है वही रूट की, फिर से 10 आ गया, फिर से 107 और डिग्री ले वही 10 की, और ये डेड 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 10 गया है इनफाइनाइट तक। वैल्यू पूछी जाए आपको कितनी होगी, तो आपको क्या करना है बच्चे कि ये बताओ 107 है, 1 कम होगा तो 106 रह जाएगा, पावर्स 1/, के रूप में। 10 की पावर कितना रह गया? 1/106, अर्थात मैं कह दूंगा कि 106 डिग्री इस रूट की, और अंदर कितना आ जाएगा? 10। बस यही हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। बच्चे आपको ध्यान रखना है, इसमें से 1 कम करके नीचे लिख देते हैं और वही स्क्वायर रूट की डिग्री बन जाती है।
क्या आप समझ पाए इस चीज को? आइए अगले चीज पर हम लोग समझते हैं बात को। एक सवाल आपके सामने में एक और ऐसा दे दूं, आपसे पूछ लिया जाए जैसे बच्चे 101 रूट की डिग्री है 101 और इसमें आपको लिख दिया मैंने 2, रूट की डिग्री बना दी 101 और इसमें लिख दिया मैंने 2, रूट की डिग्री बना दी बच्चे 101 और इसमें लिख दिया 2, और आपसे कह दिया कि इनफाइनाइट तक गया है, बताइए आंसर कितना होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि ये 2 तो है ही, इसका मतलब कितना बनेगा 1/101 माइनस आपको करना है इसमें से ये डिफरेंस, 1 घटा देना है, तो 2 की पावर बन जाएगा 1/100। इसका मतलब हो गया कि जो भी रूट लगेगा वो 100 डिग्री का रहेगा, किस पर? 2 पर। बस यही हमारा इसका आंसर हो रहा होगा। तो क्या बच्चे इस कंसेप्ट को समझ पाए हैं? आप लोग वास्तविकता में आपको बता दूं ना, तो आप अब तक जो सीखते रहे बस आप यहां तक सीखते रहे कि अगर आपको इस अंडर रूट में कोई भी नंबर लिखा हो, मल्टीप्लाई तक दिया हो और इनफाइनाइट तक गया हो, तो उसका आंसर वही होता है। क्या आप सच सच अपने मन में सोचना कि जो मैंने अभी बात बताई है ये बात आप इससे पहले भी जानते थे? मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ही कोई बच्चा ये जानता होगा, न मैं निश्चित रूप से श्योर हूं कि कोई भी बच्चा इस चीज को नहीं जान पा रहा होगा। इसलिए आपको लगातार इस चीज को शेयर करते रहना है, जो बच्चे इन चीजों से परिचित नहीं है वो भी लोग इस चीज से परिचित हो सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो जरा कमेंट करके आप सभी लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा क्या आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ कि अगर आपको अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया है और वो मल्टीप्लाई में अनंत तक गया है और उसकी डिग्री कुछ भी होती है, तो आप क्या करते हैं उस नंबर पर बस उसी डिग्री को 1/, करके उसमें से 1 घटाना होता है बच्चे, और कुछ नहीं, और जो बच रहा होता है वही उसका फाइनली आंसर बन रहा होता है। तो आइए हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। देखिए आपको कंसेप्ट नंबर 2 पर बात करनी है कि कंसेप्ट नंबर 2 किस व्याप पे रहेगा, इस पर चीजों को आपको समझने की कोशिश करना है, और ऐसे सवाल अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आइए बच्चे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कोई सवाल लिख दिया, सपोज करना बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फोटो को मैं इधर कर देता हूँ छोटी सी थोड़ा, जिससे लिखने में कोई दुविधा ना आए। सवाल जैसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं अंडर रूट के अंदर बाई, अंडर रूट बाई, अंडर रूट बाई, अंडर रूट बाई, अंडर रूट बाई, इस प्रकार से आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए, और अंडर रूट बाई, 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 और कहाँ तक लिखा है? 5 बार लिखा है रूट। बस इसमें मैं अंतर क्या कर रहा हूँ पीछे वाले और इस वाले सवाल में, कि जो पीछे लिखा हुआ था यहाँ पर ना इनफाइनाइट तक, बस यहाँ पर ये इनफाइनाइट नहीं है, यानी कि कुछ भी काउंटिंग हो सकती है कि कितने बार गया है, 5 पदों तक गया है। तो इसके लिए बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है, उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। देखो बच्चे, अगर मैं गौर से समझना, अगर आप समझ गए ना तो आप निश्चित रूप से कर लोगे। देखो बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट बाई, इसका मतलब क्या होता है? बाई की पावर 1/2, बाई की पावर 1/2 इंटू किससे होगा? इस बाई से, इस वाली बाई से। तो बाई की पावर ये 1 है, ये बाई की पावर 1/2 है, अगर बेस समान है तो बाई की पावर 3/2 बन जाएगी। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ये चीज़ कितनी बन गई बच्चे यहाँ तक? बाई की पावर 3/2। आपको ध्यान से समझना है चीज़ों को बच्चे, बाई की पावर 3/2। ध्यान से फिर से समझिएगा बच्चे, ये क्या लगा हुआ है? इस पर रूट, अगर मैं ये रूट हटाऊंगा तो पावर 1/2 आ जाएगी। मैंने रूट यहाँ से हटा दिया और पावर कितनी लग गई बच्चे? 1/2 लग गई। अर्थात इसका मतलब ये बन गया, कभी ये जो पाई की पावर बन जाएगी वो 3 एकम 3 बट्टे कितनी बन जाएगी बच्चे? 4 बन जाएगी। तो मैंने यहाँ से क्या किया कि बाई की पावर 3 बट्टे यहाँ से 4 कर दिया। ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चे, ये फिर से एक बाई मिल गया और ये बाई की पावर 1 है, और बाई की पावर 1 और इंटू बाई की पावर 3/4 है। जब इस चीज को सॉल्व करेंगे ना तो 4 एकम 4 और 3 कितना बन जाएगा? 7/4 बन जाएगा। तो बाई की पावर ये कितनी आ जाएगी बच्चे? 7/4। ध्यान से समझना बच्चे चीजों को, बाई की पावर बन गया 7/4। अब आप फिर से देखो कि बाई की पावर 7/4 और ये रूट लगा हुआ है, इस रूट का मतलब हो गया कि 1/2 लिखा है, और 1/2 का मतलब हो गया कि 7 एकम 7/4 दूनी कितना लिखा है बच्चे? 8 लिखा है। तो मैं ऐसे क्या करता हूं, बाई की पावर 7/8 कर दे रहा हूं। समझना ध्यान से कि बन क्या रहा है, बाई की पावर कितना बच्चे? 7/8।
अब आप फिर से चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि इस पर फिर से ये रूट आ गया। अगर ये फिर से 1 मिनट, बाई की पावर ये कितना बन गया, बाई की पावर बन गया 7/8, बाई की पावर बना है ये 7/8। तो अब फिर से करना कि बाई की पावर ये 7/8 है और एक बाई ये वाली थी, अर्थात अब ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट में फिर से अलग से लिख दे रहा हूँ बाई, अंडर रूट में बाई की पावर 8 1 8 और 7 15/8। आपको बस समझना है चीज़ों को बच्चे ध्यान से। अब ये फिर से एक रूट मिला है, इसका मतलब हो गया कि 1/2 लिखा हुआ है, तो ये कितना आएगा बच्चे, बाई इंटू बाई की पावर 15/16, बाई की पावर 15/16। अब आप हमें फिर से बताइएगा बच्चे कि ये पावर 1 है, तो ये आगे हमें कितने मिलने वाला है, आगे हमको मिलने वाला है बराबर में अंडर रूट बाई की पावर 31/16। 31/16 हमको मिल गया। इस बात का मतलब ये हुआ कि अभी भी ये रूट लगा हुआ है, अगर ये अभी भी रूट लगा है, इस रूट को मैं हटाऊंगा ना बच्चे, तो फिर से पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। तो वास्तविकता में हमारा सवाल का आंसर बनना कितना है, तो आप कह देंगे कि बाई की पावर 31/16 दूनी 32। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? यानी कि आपने इस प्रकार का अगर सवाल दिया होगा कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अंडर रूट के अंदर बाई, अंडर रूट में बाई, अंडर रूट में बाई, अंडर रूट में बाई और अंडर रूट में बाई, और आपसे पूछ ले कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप लोग फॉर्मूला के तौर पे कर सकते हो। तो इसको हमने डिराइव करके भी देखा, तो इसका आंसर कितना आया, बाई की पावर 31/32, बाई की पावर 31/32। तो क्या आप बच्चे इस चीज को समझ पाए हो? तो अगर आप समझ पाए हो तो जरा बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको ये चीजें कैसी लग रही हैं। मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बेहद मजा आने वाला है आगे की क्लासेस में। जरा बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना आगे। अगर आप सोच रहे हो हम इतना डिटेल जा रहे हैं, इतना हम ना करें, तो आप क्या करो, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 डिग्री। ये रूट लगाया तो इसका मतलब कितना है बच्चे, 2 डिग्री। और इस 2 डिग्री का मतलब ये हो गया कि कितना लिखा है, बाई लिखा हुआ है। तो आप बताओ ये कितने रूट लिखे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही तो आए हैं, तो यहाँ पर 2 2 होगा हर एक में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो आप क्या करेंगे, बाई की पावर 32, उससे एक कम ऊपर तो 31/32। यही हमारा क्या बनेगा, सवाल का आंसर बनेगा। यही क्या बनेगा बच्चे, हमारे सवाल का आंसर बन रहा है। तो क्या आप इस चीज को बच्चे समझ पा रहे हो कि इसका आंसर कितना बना, बाई की पावर 31/32। मैं आपसे अगर यहीं पे से एक सवाल दे दूं, जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि आप बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना चीज़ों को, मैं आपसे कह दूं स्क्वायर रूट ऑफ एन, 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 बस। और यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं दिया है बच्चे, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाए इस सवाल का आंसर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, एन की पावर, बस ये आपको ये जो डिब्बे से दिखाई दे रहे हैं ना, ये अंडर रूट लगे हुए हैं, तो आप यहाँ से बच्चे ध्यान दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो गया, 64। तो आपको क्या रखना है, 64 कम कर देना है, 64 से 1 कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 63, और बटे आपको वही लिख देना है 64। बटे में वही संख्या लिखी जाएगी जो हमने मल्टीप्लाई पे करने के बाद लेके आए हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि सवाल का आंसर कितना आने वाला है, n की पावर 63/64। आइए इस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चे ध्यान दो, आपको एक चीज़ यहाँ से समझने की कोशिश करना है कि मैं अगर आपके सामने लिख दूँ कोई चीज़, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, आपसे पूछा जाए कि वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आप बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, ये कोई हमारा एक क्वेश्चन बन गया, तो आप ये कह देंगे कि ये 3 तो है, यहाँ पर कितने डिग्री हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 3 की पावर 1 कम करेंगे, 15 बट्टे कितना बन जाएगा, 16। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 3 की पावर 16, तो ऊपर उससे 1 कम करके पावर लगाएंगे तो आंसर बनना है 3 की पावर 15/16। तो क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके जरा आप सभी लोग बता दीजिएगा कि क्रिस्टल क्लियर, आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है ना, तो कमेंट करके सारे लोग बता देंगे क्रिस्टल क्लियर। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ भाई। अब आइए अगली चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपसे एक सवाल इस प्रकार से बना दिया जाए कि ध्यान दो बच्चे,
ध्यान से समझना। जैसे बच्चे आपके सामने आ गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, मान लो यहाँ तक है। आपसे पूछ लिया जाए आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 2 तो है। आपने गिना कि कितने ढक्कन दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5। तो आपको बस यहाँ पर कितना है, 2 ही तो होता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो 32 यहाँ उससे 1 कम करके ऊपर लिखना है, तो अपना आंसर कितना होगा, 2 की पावर 31/32, 2 की पावर 31/32। तो क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अगर क्लियर हो रही तो मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। आइए थोड़ी से आगे और बात कर लेते हैं जरा अपनी चीज़ों पर। देखिए बच्चे, वास्तविकता क्या है इन चीज़ों की, उस पर आप फोकस करने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको कहूँ इसी चीज़ में, जैसे मैं आपसे अगर बोल दूँ कि मान लो सवाल आ गया n, और यहाँ पर ये रूट है वो 5 डिग्री में है, ये अंडर रूट है वो कितने डिग्री में, 5 डिग्री में। और मैंने फिर से कहा ये 5 डिग्री रूट n, 5 डिग्री रूट अंदर n, और फिर से आपसे पूछ लिया जाए 5 डिग्री रूट अंदर n, वैल्यू बताइए भाई कितनी आएगी, कितनी वैल्यू आएगी। व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको बच्चे यहीं पे आके आप अटक जाओगे, यहीं पे आके आप अटक जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये अब कितने डिग्री का हो गया बच्चे, 5 5 5 5 डिग्री का हो गया, 5 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री। तो अब आप बताओ बच्चे आपको क्या करना होगा, यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से, ध्यान क्या आपको रखना है। थोड़ा सा अगर मैं पीछे आऊँ हर एक सवाल पर, जो भी अब तक करते रहे उनको समझने की कोशिश करना। बच्चे क्या था, ये था क्या कि 22 तो अगर है ही है, आपने यहाँ पर देखा कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 कर दिया, और आपने इससे 1 कम कर दिया और 31/32 इसका आंसर बना दिया। ऐसे ही आपने सेम क्वेश्चन यहाँ पर किया कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 से 1 कम करके 63 आंसर बना दिया। अगर आगे कोई सवाल इस प्रकार से बना दे कि 3 3 3 3 रूट में लिखे, बताओ वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 से 1 कम करके 15/16 आंसर बना दिया। ऐसे ही आपको अगर कोई यहाँ पर पूछ ले कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 से 1 कम करके 31/32 इसका आंसर बना दिया। लेकिन बच्चे सावधान रहना है आपको इस सवाल के लिए। इस सवाल को आप तभी कर पाओगे जब आप इन सवालों का डिटेल में चीज़ों को कंसेप्ट समझ पा रहे होगे। वास्तविकता क्या है इन चीज़ों को समझने की, उस पर आप फोकस करिएगा कि मैं इस सवालों का आंसर अब फिर से मिटाल देता हूँ। मैंने इन सवालों का आंसर मिटाल दिया है, और इन चीज़ों पर हम लोग दोबारा से चीज़ों पर फोकस करते हैं कि ये चीज़ें वास्तविकता में हैं क्या। ये चीज़ें तो मैंने अभी आपके हिसाब से बताई हैं कि अभी आपका आंसर इस प्रकार से आप लोग लिखते हो। किस प्रकार से आंसर इसका कितना लिखते हो, 3 की पावर 15/16 या जो भी नंबर दिया होता है, और स्क्वायर रूटों को हम लोग काउंट कर लेते हैं, और उसके अनुसार हम लोग चीज़ों को बता देते हैं कि इसका आंसर इतना आने वाला है। लेकिन बच्चे आप लोगों को सावधान रहना है, थोड़ा सा जरा ध्यान देना कि मैं चीज़ों को आखिर में बताने क्या वाला हूँ। इन चीज़ों पर आपको फोकस करना। अगर आप ये चीज़ें समझ पाए ना, तो आप निश्चित रूप से बड़े बड़े सवालों को विद इन सेकेंडों में डील कर पा रहे होंगे। देखिए बच्चे, आपको क्या करना है कि ये जो सवाल लिखा हुआ था ना, मैं पूरा सही में डाल देता हूँ और अंडर रूट बाई ही ले लेता हूँ यहाँ पर। वास्तविकता इन सवालों की ये थी कि अंडर रूट बाई, अंडर रूट बाई, अंडर रूट बाई और अंडर रूट बाई, इस प्रकार से ये कोई सवाल दिया था और आपसे पूछा जा कि इसकी वैल्यू बच्चे कितनी है। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं एक बाई और है और आपसे पूछ लिया जाए कि वैल्यू कितनी है, तो आपने क्या किया कि बाई तो है और इसकी पावर में आपने कितना लगा दिया, ये 2 डिग्री का ढक्कन है। भाई ये रूट लगा है कितने डिग्री में है, 2 डिग्री में है, तो हर एक रूट कितने डिग्री में दिख रहा है, 2 2 डिग्री में दिख रहा है। तो आपने कहा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। बहुत अच्छी बात है, 32 से 1 कम कर दिया, 31 हो गया। यही आपका आंसर हो रहा होता है। लेकिन जो मैंने अभी सवाल दिया था उस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग थोड़ा सा अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि वास्तविकता में ये ऐसा क्यों होता है। बच्चे ध्यान दो, आपको क्या करना है कि आपका आंसर तभी सही होगा, वैसे तो ये सही हो गया, लेकिन आपको थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये कितने डिग्री की रूट है, 2 डिग्री की, 2 में से 1 कम करके यहाँ पर आपको गुणा कर देना है।
2 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी 31 बट्टे आंसर 31/32 बाई की पावर में रहेगा। दिस इज योर आंसर बनेगा इस सवाल के लिए। आइए आगे सवाल पर बात कर लेते हैं। जैसा कि ये सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ था, तो n की पावर आपको कितना करना था बच्चे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 से 1 कम करते 63। बच्चे आंसर तो हो गया, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये 2 डिग्री का है। 2 डिग्री से 1 कम करके यहाँ पे लिखेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 64 1 64 63, और ये किसकी पावर में रहेगा, n की पावर में। बस यही हमारा इस सवाल का आंसर है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो 3 की पावर आपको कितना करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 1 कम करेंगे 15, लेकिन मल्टीप्लाई भी कराना है कितना, 1 कम करके। तो कितने डिग्री का था ये, 2 डिग्री का। 2 डिग्री में से 1 कम करते हैं तो आंसर कितने रह जाएगा, 1 में। तो 3 की पावर बचेगा 15/16। लेकिन आप स्क्वायर वाली डिग्री यानी 2 डिग्री होती है उसके लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर डिग्री थोड़ी सी भी बच्चे चेंज हो गई ना तो आप निश्चित रूप से अटक जाओगे। ये कितना बनेगा, 2 की पावर कितने डिग्री में है, ये 2 डिग्री में है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी 31/32। और मल्टीप्लाई भी करा देना है भाई 2 डिग्री में से 1 कम करके, तो 1, तो आंसर कितना बनेगा, 2 की पावर 31/32। बस यही हमारा इस सवाल के लिए आंसर है। तो आइए इसी चीज़ पर हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि इस सवाल का आंसर कितना होना चाहिए। तो n की पावर आप बच्चे बताना, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे कितना आएगा, 625। कितना आएगा, 625। और आपको क्या कर देना है कि 625 से 1 कम करके लिखते हैं ऊपर, तो कितना रह जाएगा, 624। अब आप क्या करेंगे, इसमें से 1 कम करके आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देना, बस इतना समझना है। पीछे वाले सवालों में ओनली डिग्री 2 की होती थी, 2 में से 1 कम करके नीचे 1 लिखते थे, उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था, वही हमारा आंसर होता था। हम लोग बच्चे इतना डिटेल में अब तक नहीं पढ़ते थे, लेकिन मैं वास्तविकता में आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूं कि आपको किसी भी प्रकार का सवाल दे दिया जाए, बस आपको उसी पर फोकस कर लेना है। बच्चे ध्यान दो, 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 4 कितना मिला, 2 हो गया 22, 4 पंजे 20 मिलेगा, यहाँ से 2 हो जाएगा 24, 4 छक्के 24। तो आपको मिलने क्या वाला है, n की पावर 156 बट्टे कितना आएगा, 625। बस यही इस सवाल के लिए आंसर होगा। बच्चे जितने डिग्री का ये होगा उसमें से 1 कम करके हम लोग भाग कर देते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के सवालों के लिए। जैसे मैं आपको अभी एक सवाल बना दूं कि मान लेते हैं बच्चे आपके सामने कोई सवाल आ गया, सपोज करिएगा, जैसे मैंने आपको एक सवाल के तौर पे अगर बना दूं कि इस सवाल के लिए आंसर कितना होगा, तो आप फिर से समझने की कोशिश करना। जैसे आ गया 5x, 5 रूट ऑफ, फिर से ये x आ गया, 5 रूट ऑफ, फिर से ये x आ गया। आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या कहेंगे, x तो है ही है ना। 5 पंजे 25 पंजे कितना बनेगा, 125। कितना बनेगा बच्चे, 125। 125 से आपको 1 कम कर देना, कितना रह जाएगा, 124। लेकिन ये बच्चे अभी आंसर नहीं हुआ, आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये रूट है वो 5 डिग्री में है। अगर ये 2 डिग्री में होता तो हम लोग बस गुणा कर देते थे, 1 कम कर देते थे, वही आंसर होता था। लेकिन अभी आंसर नहीं है, वास्तविकता में ये 5 डिग्री का है, तो इसमें से 1 कम करिए और यहाँ पर गुणा करिए। 1 कम करेंगे तो 4 रह जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 × 12 4 × 4। तो अपना आंसर कितने आने वाला है बच्चे, x की पावर 31/125। x की पावर 31/125। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आइए बच्चे इसी सवाल पर ये थोड़ा सा डिटेल बन रहा है ना। मैं और शॉर्ट करने का आपको तरीका बताता हूं कि इन सवालों को आप विद इन सेकेंड कैसे डील कर पा रहे होंगे। तो आइए बच्चे समझने की कोशिश करता हूं। इसी सवाल को फिर से हम लोग ले लेते हैं। मान लो ये सवाल लिखा हुआ है, रूट की डिग्री 5 और x था। रूट की डिग्री यहाँ पर 5 थी और ये x था। रूट की डिग्री यहाँ पर 5 थी और ये x था। आपसे पूछा गया कि बताइए बच्चे वैल्यू कितनी होगी, बताइए बच्चे वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले रूट देखो, रूट के अंदर नंबर्स क्या लिखी है, तो आप कहेंगे रूट के नंबर लिखी है x लिखी है। इससे आप क्या कहोगे, इस वाले x के पास गए, इस x से आपने बातचीत की थोड़ा, और इस x से आपने बोला कि आप बताओ तुम्हारे पीछे
तुम्हारे पीछे कितने रूट लगे हैं, उनकी डिग्री क्या है। तो आप कहोगे कि हमारे पास 2 रूट लगे हैं और दोनों की डिग्री 5 5 है। उन नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। आप समझ पाए हैं। पहले मैं इस x के पास गया और इससे बोला कि तुम्हारे पास जितने भी साथी लगे हैं उसके डिग्री जितनी भी है उसकी आप गुणा करिए। तो 5 का 5 में किया तो बन गया 25 इनटू बच्चे फिर से समझना। अब हम गए इस वाले x के पास। जैसे ही हम इस वाले x के पास गए तो इस x से हमने पूछा कि तुम्हारे पीछे कितने लोग लगे हैं। तो आप कहेंगे कि हमारे पीछे एक ही रूट है और उसकी डिग्री है 5, तो बनेगा x की पावर 5। जैसे ही हम लोग तीसरे वाले x के पास पहुंचे तो इससे पूछा कि भाई तेरे x के पीछे कितने लोग हैं। तो ये कहेगा कि हमारे पीछे कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं। अकेले ही अर्थात वो सिंगल है, तो आप x की पावर सिंगल 1 लगा देंगे। तो ये बच्चे कितना बन जाएगा, तो आप कह देंगे x की पावर 25 और 5 30 और 1 31। बटे में आपको कितना करना है बच्चे, जितने भी ये 5 5 जितने भी डिग्री का रूट दिया है उन सब का मल्टीप्लाई। तो 5 पंजे 25 पंजे 125। दिस इज योर आंसर। देखिए बच्चे, मेरे पास बहुत से शॉर्टकट हैं सवालों को करने के लिए और आपको इन चीज़ों पर ही मैं डील करा दूंगा। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि आप क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप देख के ही बना दोगे। इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझना है। और बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके पास जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, सब लोगों को इस चैनल के बारे में बताइएगा। मैं आपको फ्री एजुकेशन दे रहा हूं और बेहद और अच्छा कंटेंट, जैसा कि आप लोग अभी तक नहीं जान पाए हो, उन चीज़ों पर भी डिस्कस करने वाला हूं। तो सवाल का आंसर कितना आया, 31/125। कितने भी डिग्री का हो। बच्चे एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। मैं एक सवाल फिर से लेता हूँ। अगर आपने ये सवाल कर लिया ना, ये वाला तरीका समझ लिया, तो आप बड़े से बड़े सवालों को विदिन सेकंडों में डील कर पा रहे होंगे। तो आइए मैं बात करता हूँ अगले सवाल पर। देखिए बच्चे, मैंने आपके सामने कोई सवाल लिखा हुआ है। मान लेते हैं ये एक रूट लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने कोई नंबर लिखा, सपोज करिए 5, ठीक है। इसके पीछे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 5, इसके पीछे मैंने नंबर लिखा हुआ है 5 और इसके पीछे कोई नंबर लिख दिया हमने 5। अब इसके डिग्री की बात कर लेता हूँ, ठीक है। इस पे मैंने क्यूब रूट लगा दिया, ये स्क्वायर रूट हो गया, ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, और इस प्रकार से सवाल है। और आपसे पूछ लिया जाए बच्चे कि इसका आंसर कितना आएगा, तो आप इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से डील करोगे, जरा ध्यान से समझो। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस 5 के पास जाएंगे, इस 5 से कहेंगे कि तेरे पीछे भाई कितने लोग लगे हैं। तो ये कहेगा 5 के पीछे हमारे पास रूट कितने, 1 2 3, और उनकी डिग्रियां क्या है उनका आपस में करिए मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6 3 18, तो बन जाएगा 5 की पावर 18 इनटू। अब आप जाएंगे इस वाले 5 के पास, और जैसे ही आप इस 5 के पास गए और आपने इस 5 से कहा कि तेरे पीछे भाई कितने रूट लगे हैं, तो ये कहेगा कि मेरे पास पीछे एक ये रूट है, एक ये रूट है। इसकी डिग्री कितनी है, 1 2 और 1 3, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बच्चे, 6 इनटू। अब हम लोग पहुंचे इस वाले 5 के पास, इस 5 से कहा कि भाई तेरे पीछे कितने लोग हैं, तो ये कहेगा एक ही 5, एक ही रूट है, डिग्री कितनी है उसकी 3, तो 5 की पावर 3 इनटू। हम पहुंचे इस वाले 5 के पास, इससे हमने कहा कि भाई तेरे पीछे कितने लोग हैं, तो इसने कहा कि हमारे पीछे कोई नहीं है भाई, हम तो सिंगल पड़े हैं, यानी वो ठलुआ है, अकेला पड़ा है रूम में, उसका पीछे उसके साथ उसके रूम में कोई भी नहीं है, वो सिंगल बंदा है। और जैसे वो सिंगल बंदा होगा तो उसकी पावर कितनी कर देंगे, 1। अब बस आप जानते हो कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 18 6 24 3 27 और ये कितना हो गया 28। तो ये कितना बनेगा 5 की पावर 28 बटे में आपको कितना करना, ध्यान रखना जितनी ये डिग्री बन रही है। तो 2 3 6 दूनी 12 12 3 कितना करेंगे आप 36। तो अपना आंसर कितना आएगा 4 से काटने के बाद, 4 7 28, 4 में 36। तो अपना आंसर आ गया 5 की पावर 7/9। बस यही हमारा इस सवाल के लिए आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग अगली बात पे बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे,
तो आया अगला कंसेप्ट इस प्रकार से, आपको एक सवाल में और देता हूं। देखिए बच्चे, मैंने आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखा, मान लेते हैं क्वेश्चन किस बेस पे रहेगा, इसी बेस पे रहेगा, आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करना है बच्चे। मैं आपसे जैसे कह दूं, ये रूट लिखा हुआ है और यहाँ पर ये डिग्री है ए की और ये एक्स है, डिग्री है बी की और ये एक्स है, डिग्री है सी की और ये एक्स है, डिग्री है यहाँ पर डी की और ये एक्स है, और आपसे पूछ लिया जाए बच्चे कि आप बताओ इसकी वैल्यू कितने आने वाली है। तो आप इस सवाल के लिए किस प्रकार से काम करेंगे बच्चे, ध्यान रखना। इस एक्स के पास गए, इससे आपने कहा कि भाई तू ये बता तेरे पीछे कितने लोग लगे हैं, तो ये एक्स क्या कह देगा कि मेरे पीछे भाई 3 डिब्बे हैं, 1 2 3, सभी की डिग्री है बी सी डी, गुणा करेंगे तो क्या बनेगा एक्स की पावर बी सी डी इनटू। इस एक्स के पास गए, इससे पूछा कितने लोग, तो इसने कहा 2 लोग, डिग्री क्या है सी और डी की, तो बन जाएगा सी इंटू डी इंटू। इस एक्स के पास गए, इससे पूछा कितने लोग, इसने कहा एक ही लोग है, ये डिग्री कितनी है इसकी डी इंटू। इस एक्स के पास गए, इसने पूछा कितने लोग, इसने कहा अकेले पढ़ाऊँ भैया, ठलुआ हूँ अकेला, तो अकेला है तो इसके लिए आपको 1 कर लेना है। तो अब आप बच्चे क्या करोगे, आप जानते हो कि आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो जब गुणा में घाते जुड़ेंगी तो एक्स की पावर ये कितना बना देगा, बी सी डी प्लस सी डी और प्लस कितना आ जाएगा बच्चे डी, और प्लस में कितना आएगा 1, और अपॉन में आप क्या करोगे बच्चे, अपॉन में आपका आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। बस यही हमारा इस सवाल का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार के सवालों को पहली बार देख रहे होंगे। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है कि पहली बार चीज़ें अगर हम लोग करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स में तो आते ही हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से आगे के सवालों के प्रति आपका नज़रिया बेहद आसान हो जाएगा। तो लगातार जुड़े रहिएगा। आप लोगों के सामने में अगला सवाल फिर से इस प्रकार से लेके आता हूँ, जरा ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो बच्चे। आपके सामने कोई सवाल आ गया, मान लेते हैं आपको मैं अगर पूछूं कि इसका आंसर कितना होगा, जैसे मैंने कह दिया 53, डिग्री है 3 है, 53 डिग्री है 3 है, 53 रूट की डिग्री अंदर 3, आपसे पूछा जाए भाई वैल्यू कितनी आएगी। तो अब आप क्या करोगे बच्चे, अब आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ से बताओ, ये 3 है ना, ये सब सेम हो गए, ये सब सेम हो गए ना, तो देयर आर नो प्रॉब्लम, आपको कुछ नहीं करना, 3 की पावर 1/3 माइनस 1 कर लेना है भाई, ये तो सेम हो जाता है। अगर ये सेम हो जाता है ना, तो अब आप हमको बताइएगा कि ये चीज़ें कितनी आने वाली हैं, 3 की पावर 1/52, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ से 52 रूट ऑफ 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आइए बच्चे अगले सवाल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल यहाँ तक है इनफाइनाइट तक, इसलिए अगर ये इनफाइनाइट तक ना होता तब हम किस प्रकार से डीलिंग करते, उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। बच्चे मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, 2 5 रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 5 रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 5 रूट ऑफ 2। इसका आंसर आप लोगों को हमें बताना है कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो क्या बच्चे आप इस सवाल को कर पाएंगे, ज़रा ध्यान दो। ये कितना है भाई, ये है इस 2 के पास के, इससे पूछा तेरे पीछे कितने लोग हैं, यानी रूट कितने लगे हैं, तो इसने बोला चलो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते, यहाँ तक रहने दे रहे हैं, आपसे पूछ ले रहे हैं आंसर कितना है। तो आप क्या कहेंगे कि इस 2 के पीछे कितने हैं, इस 2 के पीछे कितने लोग जुड़े हैं, आप कहेंगे 3 लोग जुड़े हैं, डिग्री क्या है 5, ये 2 ये 5, 5 दूनी 10 पंजे 50, तो 2 की घात कितना बनेगा 50 इनटू इस 2 के पास गए, इससे पूछा कितने लोग, तो ये कहेगा कि मेरे पीछे 1 रूट ये 1 रूट ये, 1 की डिग्री 2 है 1 की डिग्री 5 है, तो 2 पंजे 10 हो गया। इस 2 के पास पहुंचे, इसने कहा कितने लोग, इसने कहा 1 लोग है, डिग्री कितनी है उसकी 5 है। इस 2 के पास पहुंचे, इसने कहा मैं तो भैया अकेला पढ़ाऊँ, तो 2 की पावर 1 बन गया। बस आपको कुछ नहीं करना, 2 की पावर जोड़ लेना है बच्चे, 5 10 50 10 60 65 और 1 कितना 66 बटे में आपको बच्चे कितना करना है 2 पंजे 10 10 दूनी 20 और 20 पंजे कितना करना है बच्चे 100, 2 से काटेंगे 33 33 बट्टे कितना आएगा 50, तो 2 की पावर बच्चे यहाँ से कितना बनेगा 33/50। भाई यही